हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स विथ राजन सर पर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति का पहला चैप्टर यानी निर्देशांक ज्यामिति का पहला चैप्टर। जितने भी सवाल है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे क्या करें, पूरा करें। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहला 2-3 तो सूत्र है, दूरी निकालने का सूत्र है, संरेख क्या होते हैं, त्रिभुज मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं दूरी का सूत्र क्या है। मान लेते हैं ये एक क्या है, संख्या रहेगा। निर्देशांक ज्यामिति में ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया x डैश h, ये y हो गया और ये क्या हो गया y डैश। तो इधर चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो मान लेते इधर 1 गया, इधर 2 गया, इधर कितना गया 3। और मान लेते इधर कितना गया 1 गया, इधर 2 गया, इधर 3 गया और इधर कितना गया 4। तो कहेगा कि इसके और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए तो कहेगा कि बताओ 3,4 मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से बिंदु यानी क्या 0,0 मूल बिंदु से इसके बीच की क्या करिए दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालने का एक और आसान सा तरीका होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट में क्या होता है यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने का बहुत बेसिक सा तरीका है। अगर ये मान लो दो बिंदु दिया होता, माने दो बिंदु दिया होता, दो बिंदु दिया हो तब मान लेते दो बिंदु x1 y1 और एक क्या दिया है x2 y2। अगर मान लो कि दो बिंदु न दिया हो, एक बिंदु दिया हो और एक बिंदु दिया हो और एक मूल बिंदु दिया हो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये दूसरा यानी x1 कामा y1 इसकी दूरी निकालने के लिए d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाता है यानी x1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो ये तो हमारा दूरी निकालने का बेसिक सा सूत्र है कोऑर्डिनेट ज्यामिति में। ऐसे आगे देखेंगे, आगे चल के विभाजन का सूत्र क्या होता है, उससे कैसे हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु दिया रहेगा और उस बिंदु को मान लेते हैं तो एक संख्या रेखा दिया रहेगा, उसे हम लोग काटेगा, कितने अनुपात में काटता है तो वो सब आगे देखेंगे। तो ये हमारा था बेसिक सा। आते हैं हम लोग पहले सवाल पे। हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल। पहले इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला सवाल मान लेते हैं कोई दो बिंदु दिया है। हम आप लोग अपने से ले लेते हैं कोई दो बिंदु, ये 2 कामा ये क्या 3 एक बिंदु और एक बिंदु दे दिया 3 कामा क्या 4। तो कहेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो इसे हम लोग मान लेते हैं x1 और इसे क्या मान लेते हैं या y1 और इसे क्या मान लेते हैं x2 और इसे क्या मान लेते हैं y2। तो मैंने डिस्टेंस निकालने की मतलब बताया था। तो ये क्या हो जाएगा यानी x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस ये क्या था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें रखेंगे हम लोग। तो देखिए x मान यहाँ पर कितना है 3, तो 3 हो गया। अब x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है तो -2 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 का मान यहाँ पर कितना है 4 और y1 का मान कितना है 3। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इसे घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 1 प्लस क्या 1, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा तो ये तो हमारा दूरी निकालने का सूत्र हो गया और हमारा पहला सवाल इसी पे दिया। तो अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 इसे मिटा देते हैं, थोड़ा इसे मिटा देते हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं अपने एक्सरसाइज का। और बहुत इजी है ये सब सवाल, एकदम इजी है। आते हैं एग्ज़ाम में 5 नंबर के 4 नंबर के आ जाते हैं। अभी जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें 4 नंबर के आए थे। आप लोग 300 सवाल आया था इस ज्योमेट्री से, मतलब 3 सवाल आए थे। तो
आइए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। तो पहला जो दे दिया है वो पहला दिया है बिंदु, पहला बिंदु दिया है 2,3, पहला बिंदु दे दिया है 2,3, अगला बिंदु दिया है 4,1। ये था क्वेश्चन नंबर पहला में 3 सवाल दिया है, तो एक बताएंगे उसके हिसाब से आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं x1 और ये क्या y1, ये x2 और ये क्या y2, ये हो गया। अब देखते हैं इसका दूरी निकालने का सूत्र। हम लोग दूरी निकालने का सूत्र याद करते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस निकालने का सूत्र मैंने बताया था कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या ये y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा सूत्र था। अब यहाँ पर देखिए दिया है x2 का मान दे दिया है, यहाँ पर x2 का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4। x1 का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है तो 2, तो -2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस। अब यहाँ पर दिया है y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 1, अब y1 का मान कितना है -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग वर्ग करते हैं, तो अगर वर्ग करते हैं तो देखिए वर्ग करने के लिए इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 और इसका भी वर्ग करेंगे तो ये कितना 4। अगर 4 जोड़ देते हैं तो 4 दूना कितना 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 8 से कड़ी में बाहर निकालते हैं तो इधर देखिए वर्ग 8 को निकालने के लिए गुणनखंड कर देते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 और ये कितना 2। तो 8 को निकालने के लिए 2 का पेयर बनाएंगे तो ये 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 2। तो ये तो था हमारा मतलब दूरी निकालने के सूत्र, इतना यूनिट आ जाएगी यूनिट। ठीक, ये तो हमारा पहला सवाल। आते हैं अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं सवाल। तो दूसरा सवाल भी दिया है, दूसरा अगला सवाल क्या दिया है, अगला दिया है कि -5,7, अगला दिया है -5, कितना 7, फिर उसके बाद दिया है क्या यानी -1, कितना 3। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए x1 ये y1 और ये क्या x2 और ये क्या y2। डिस्टेंस निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं, d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाता है बताइए, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस इसका भी निकाल लेते हैं वैसे ही। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए x2 का मान कितना है -1, ठीक है, x1 का मान कितना है माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 कितना दिया है, y2 का मान यहाँ पर 3 है और y1 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 7 का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस इसे घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये भी देख लेते हैं, 4 चौका ये 16 और ये भी 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अगर इसे जोड़ देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अगर आसान सा भाषा में 32 को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो इधर देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, 32 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे कितना 1। अब 2 का पेयर बनते हैं, देखिए 2 ये 2, ठीक, ये हो गया। तो अगर इसे निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा 2 दूना कितना 4 कड़ी में कितना 2 यूनिट। ये तो हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये पहला ए और ये कितना था दूसरा बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया है उसे भी देख लेते हैं इसमें, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया है तो तीनों देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा बिंदु ये ए था और ये बी, अब यहाँ पर सी, ठीक है। तीसरा क्या दिया है ए कामा बी, कितना बी, और अगला क्या दे दिया है -a कामा -b, ठीक। अब फिर वही फॉर्मूला हम लोग बराबर जानते हैं अंडर रूट में x2 प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इसे रख देते हैं थोड़ा सा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। तो x1 का मान यहाँ से देखिए क्या है, यानी x2 का मान देखिए यहाँ पर -a, और देखिए x1 का मान क्या है -a, तो a हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए -b, और y1 का मान क्या b। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो अंडर रूट में ये -2 हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अगर इसे करेंगे तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। अगर इसे हम लोग निकालना चाहें तो देखिए 4 है, जब ये अगर डिस्टेंस निकालें 4 कॉमन है, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। अब d बराबर, अगर इसे हम लोग 4 को निकालेंगे तो 2 कौड़ी में कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। ये तो था हमारा मतलब पहला सवाल। देखिए एक हो गया यहाँ पर, एक यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा का क्वेश्चन हो गया, और ये कितना हो गया तीसरा का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया था, उसे हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो अब ऐसे ही चलते हैं, अगला देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आएंगे नहीं तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं 24 तारीख से, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से, रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा अच्छे से, पर देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, और कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, करा बिंदु 0,00 यानी 0,00 मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु। फिर कह रहा है कि 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और यही दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले हमें इसमें भी देखिए कुछ नहीं दिया है, पहले 2 ठो बिंदु दे दिया है, पहले लिख लिया दिया है, यहाँ पर दिया है 2 बिंदु दिया है, बिंदु कौन सा 0,0, और एक क्या है 36,15, एक क्या है 36,15। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, तो देखते हैं ये x1, ये क्या y1, ये x2 और ये क्या y2। तो हम लोग डिस्टेंस निकालने का सूत्र जानते हैं, d बराबर क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस ये क्या y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x2 का मान देखेंगे तो ये 36, x1 का मान देखेंगे तो ये क्या 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस, और यहाँ देखिए y2 का मान कितना है 15, अब माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये अंडर रूट में 36 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें 36 का वर्ग निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ 36 लिख लीजिए, ठीक है, पहले 6 का स्क्वायर करिए 36, फिर 3 का स्क्वायर करिए 0,9, फिर इन तीनों का 36 का 18 गुना कितना 36, तो पीछे से एक स्थान छोड़कर 36 लिख दीजिए। तो ये देखिए 6 और 6 3 कितना 9, और 9 3 कितना 12, यानी कितना हो गया 12 96, कितना हो गया 12 96। अब प्लस ये कितना 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। देखिए 6 5 11 हासिल कितना हो जाए 1, 9 2 11, 11 1 कितना हो गया 12, 12 की कितना हो गया 2 हासिल 1, 2 2 4 1 कितना 5, और ये कितना 1, 1521। 1521 किसी का वर्गमूल है, 1521 किसी का वर्गमूल है, तो हम लोग 1521 का देख लेते हैं किसी का वर्गमूल है कि नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं 1521, अगर है तो निकल जाएगा, 2 2 का पीछे बनाएंगे हम लोग, 3 से ले जाएंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9,
घटा देंगे 9 6 हो गया, और ये कितना 21, यहाँ 3 और ये जुड़ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब कितनी बार में ले जाएंगे, 9 बार में ले जाएंगे, वहाँ कितना हो जाएगा 81 की 1 हासिल कितना हो जाए 8, 9 छंग 54, 8 कितना हो गया 62, और देखिए ये पूरा पूरा बढ़ गया, यानी कितने का स्क्वायर है 39। तो इसका आंसर कितना आ गया 39 यूनिट। ठीक है, यानी इकाई। तो ये तो था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा क्या था दूसरा क्वेश्चन। आते हैं देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सारा इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, देखिए क्रैक निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना, मान लेते 3 बिंदु दिया है। ठीक है, क्रैक संरेख है, संरेख है। ठीक है, अगर संरेख है तो देख लेते हैं कैसे संरेख है, और 2 बिंदु से निकालने पर अगर उसकी दूरी क्या आ गई बराबर आ गई तो हम लोग कह देंगे क्या है संरेख है। तो आइए देखिए, यहाँ पर दिया है 3 बिंदु दे दिया है, 3 बिंदु दे दिया है, जो जो लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्या 1 कामा कितना 5 पहला, और दूसरा का कितना दे दिया है